पुराणों की कहानियों में हम देवों और असुरों के बीच बड़े बड़े युद्धों के बारे में तो सुनते ही रहते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इन टकरावों की जड़ें असल में कहाँ होती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी के अंदर जाएंगे। ये कहानी है अन्याय से पैदा हुए गुस्से की, बदले की आग की और हाँ, असुर सम्राट अंधकासुर की, जिसने स्वर्ग को सीधी चुनौती दे डाली थी। और इसी दहाड़ से पाताल लोक कांप उठता है। ये सिर्फ गुस्से में बोले गए शब्द नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस अन्याय के खिलाफ एक खुला ऐलाने जंग है, जो उन्हें लगता है कि सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके साथ होता आया है। समझिए कि एक चिंगारी लग चुकी थी और अब ये आग तीनों लोगों को अपनी चपेट में लेने वाली थी। तो सवाल ये उठता है कि अंधकासुर के इस भयानक गुस्से की वजह आखिर थी क्या? देखिए, उनके लिए और बाकी असुरों के लिए इतिहास कुछ और नहीं बल्कि धोखे और विश्वासघात की एक बहुत लंबी कहानी थी। उन्हें हमेशा से यही लगता था कि उनके साथ पक्षपात हुआ है, नाइंसाफी हुई है। अब अगर हम उनके नजरिए से देखें तो हुआ क्या था? समुद्र मंथन हुआ और उन्हें अमृत का हिस्सा ही नहीं मिला। फिर भगवान विष्णु के वामन अवतार ने छल से उनका पूरा राज्य छीन लिया और ऊपर से देवताओं ने उन्हें हमेशा नीचा दिखाया, कमतर समझा। तो बस यही सारी बातें थीं जो उनके मन में अन्याय की एक गहरी भावना एकदम जड़ तक बिठा चुकी थीं। और ये एक लाइन असुरों की पूरी मानसिकता को सामने रख देती है। उनकी नज़र में वो विलन नहीं है, नहीं, वो तो पीड़ित है, विक्टिम है, जो एक ऐसे डिवाइन सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो उनके हिसाब से हमेशा हमेशा देवताओं का ही पक्ष लेता है। तो अन्याय की इसी आग में जलते हुए अंधकासुर ने एक प्लान बनाया। और ये कोई आम प्लान नहीं था, ये सिर्फ देवताओं से लड़ने का प्लान नहीं था, नहीं, ये उन्हें सबसे गहरी चोट पहुंचाने का प्लान था। एक ऐसी योजना जो सीधे उनके सम्मान, उनके गौरव पर हमला करती। और उसका निशाना कौन था? निशाना थी देवताओं की सबसे पवित्र और पूजनीय शक्ति, देवी गंगा। प्लान एकदम बोल्ड था, देवी गंगा का अपहरण करना और उन्हें सीधा अपने लोक यानी पाताल लोक में ले आना। अच्छा, अब ये पाताल लोक क्या है? ये कोई मामूली जगह नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये पृथ्वी के नीचे बसा हुआ असुरों का एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य था और अंधकासुर वहीं से अपनी राजधानी से इस पूरे खतरनाक प्लान को ऑपरेट कर रहा था। अब देखिए, इतने बड़े और मुश्किल काम के लिए जाहिर है असाधारण शक्ति की जरूरत तो पड़नी ही थी। तो अंधकासुर ने अपनी आम सेना को नहीं बुलाया, नहीं, उसने बुलाया अपने 3 सबसे भयानक, सबसे मायावी और सबसे विनाशकारी दानवों को। कौन थे ये 3? पहला था प्रलयसुर, तूफानों का स्वामी। सोचिए, ऐसे चक्रवात पैदा कर सकता था जो पहाड़ों को जड़ से उखाड़ दें। दूसरा था ज्वालसुर, आग का देवता। इसकी आग इतनी भयानक थी कि पानी तक को जला दे। और आखिर में था शोषक। इसकी प्यास इतनी थी कि ये पूरे के पूरे समंदर को पी सकता था। तो समझिए, ये तीनों कोई आम योद्धा नहीं थे, ये तो चलती फिरती प्राकृतिक आपदाएं थीं। और मजे की बात देखिए, अपने इन महाविनाशक योद्धाओं को भेजते वक्त अंधकासुर ने इस काम को क्या कहा? शुभ कार्य। हाँ, उसकी नजर में ये अपहरण एक बिल्कुल सही कदम था, इतिहास की एक बहुत बड़ी गलती को सुधारने का एक जरिया। तो अब प्रकृति की ये तीनों विनाशकारी शक्तियां पहुंचती हैं पवित्र नदी के किनारे। वहां वो देखते हैं शांत और निर्मल बहती हुई गंगा को, और पहुंचते ही उनके सामने अपने राजा का फरमान सुना देते हैं। उन्होंने कोई लाग लपेट नहीं की, कोई भूमिका नहीं बांधी, सीधा सीधा अपना अल्टीमेटम दिया, तुम्हें हमारे साथ पाताल लोक चलना होगा। ये हमारे सम्राट अंधकासुर का आदेश है। ये अपनी ताकत के नशे में दी गई एक खुली चुनौती थी। लेकिन गंगा का जवाब कुछ ऐसा था जिसके लिए वो तीनों बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनके जवाब में ना तो डर था, ना ही गुस्सा, बल्कि उन्होंने उन खूंखार दानवों को वत्स कहकर पुकारा, मतलब मेरे बच्चे। उन्होंने कहा कि तीनों लोक मेरे हैं और उनमें रहने वाले सभी जीव मेरी संतान हैं। अब देखिए, उनका मना करना कोई घमंड या नाफरमानी नहीं थी, बल्कि ये था ब्रह्मांड के नियम का सम्मान। उन्होंने समझाया कि ये पूरी सृष्टि एक नियम से चलती है,
एक विधान से, और उस विधान के हिसाब से अभी उनका पाताल लोक जाने का समय नहीं आया है। मतलब वो किसी राजा के आदेश से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े कॉस्मिक लॉ से बंधी थी। अब दानवों को ये ब्रह्मांडीय नियम वियम की बातें कहाँ समझ आने वाली थीं? उन्हें लगा कि ये तो बस एक बहाना है, टालने की कोशिश है। बस उनका सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने धमकी दे डाली कि अगर सीधे सीधे नहीं चली तो उन्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर इस धमकी का भी गंगा पर कोई असर नहीं हुआ। वो बिल्कुल शांत रहीं। उन्होंने फिर उन्हें एक माँ की तरह ही डांटा, जैसे कोई माँ अपने बिगड़े हुए बच्चों को समझाती है। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम बेकार में गुस्सा हो रहे हो। एक संतान को अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव शोभा नहीं देता। दानवों के लिए अब बस बहुत हो चुका था। उन्हें लगा कि गंगा का ये शांत स्वभाव, उनकी ये बातें, ये सब उन्हें बहकाने की एक चाल है। और उन्होंने तय कर लिया, बातों से अब कोई काम नहीं चलने वाला। अब सिर्फ और सिर्फ बल का प्रयोग करना होगा। और आखिर में उन्होंने आपस में ये फैसला कर लिया। मित्रों, एक बोला, ये देवी ऐसे नहीं मानेंगी, हमें अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब टकराव तय था। वो अपनी पूरी मायावी शक्ति का इस्तेमाल करने को तैयार थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर गंगा बातों से नहीं मानेंगी तो उन्हें जबरदस्ती ले जाया जाएगा। तो अब सोचिए, एक तरफ हैं 3 चलती फिरती आपदाएं और दूसरी तरफ पवित्र नदी की शांत लेकिन अटूट शक्ति। ये टक्कर है बल की, सिद्धांत से, अराजकता की, व्यवस्था से। एक महासंग्राम की नींव तो रखी जा चुकी है, पर सवाल ये है, क्या इन दानवों की भयानक शक्ति इस जंग का अंजाम तय कर पाएगी?